नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपके समक्ष। एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरे इस वाल्मीकि प्रोडक्शन पे मेरा एक दूसरा प्रोग्राम भी चलता है जो शुद्ध कॉमेडी प्रोग्राम है, जिसका नाम है SSSK यानी सर्व समस्या समाधान केंद्र। तो जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो तो उसे स्ट्रेस बस्टर के तौर पर जरूर देखें, आपका शुद्ध मनोरंजन होगा। खैर, अब हम आते हैं अपने इस प्रोग्राम के पहले सवाल पर। मेरा इस आज के इस एपिसोड बनाने के पीछे सिर्फ एक सवाल है जिसका मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। पहली बात तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उसके फैन से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं जो बातें कहूंगा उससे उनके मन को अगर किसी तरह से ठेस पहुंचती है तो मेरा इंटेंशन किसी के मन को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं और उस मुद्दे को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मेरा वो इंटेंशन क्या है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आई एम श्योर कि आप उससे एग्री भी करेंगे। एक सुशांत सिंह राजपूत को तो मैं जानता हूं जो एक्टर, अच्छा एक्टर, प्रतिभावंत कलाकार था। जब मैंने पिछले 2-2.5 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की कवरेज को देखा है और देखता ही चला जा रहा हूं, तो मेरे मन में यह सवाल उठा और मैंने जानने की कोशिश की ये सुशांत राजपूत है कौन, जिसे इतनी फुटेज मिल रही है, इतना कवरेज मिल रहा है। मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में पूछा भी कि भैया ये सुशांत राजपूत कौन है, तो कुछ लोगों ने तो मुझे इस नजर से देखा जैसे मैं देश का पैसा लूटकर भागा हुआ नीरव मोदी हूं या विजय माल्या हूं। फिर उन्होंने मेरे इस अज्ञान को दूर किया और उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभावंत कलाकार था, बड़ी अच्छी फिल्मों में उसने काम किया, अपने अच्छे अभिनय का परिचय दिया और आने वाले कल का सुपरस्टार हो सकता था। मतलब जिस सुशांत सिंह राजपूत को मैं जानता था, लोग भी उसी सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं। पर उस सुशांत राजपूत में ऐसी क्या खास बात हो गई कि वो टीवी पर इस तरह से छा गया। देश को बनाने में, उसे संवारने में, उसे नई दिशा देने में सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था कि पूरा का पूरा देश का मीडिया सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि उनकी अकस्मात मौत के पीछे हत्या का संदेह है, तो हत्या तो दिव्या भारती की भी हुई थी, ऐसा संदेह था। और जिस वक्त उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, दिव्या भारती के साथ, या उनकी मौत हुई थी, वो सुशांत सिंह राजपूत से भी बड़ी स्टार थी। कवरेज तो उन्हें भी इतनी बड़ी नहीं मिली थी। अगर हत्या की बात करें तो हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी हुई थी, राजीव गांधी जी की भी हुई थी, और इन दोनों ने तो देश को बनाने में, उसे नई दिशा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हमें छोड़कर श्रीमान APJ अब्दुल कलाम साहब भी गए, जिन्होंने हमारे देश को एटमी राष्ट्र बनाया। हमें छोड़कर श्रीमान अटल बिहारी साहब भी गए, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, अपनी जिंदगी में हर सरकार को एहसास करवाया कि विपक्ष की ताकत क्या होती है, स्वस्थ राजनीति क्या होती है। इसका पाठ हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सिखाया।
इनकी मौत पर भी कभी इतना बड़ा कवरेज नहीं मिला, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ही क्यों ये मीडिया हाय तौबा कर रहा है? आप ये कह सकते हो कि एक नौजवान की हत्या हुई है तो मीडिया का फर्ज बनता है कि बात को उठाया जाए। सवाल फिर वही उठता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत इस देश का पहला ऐसा केस है जिसकी हत्या हुई है? ये मीडिया सिर्फ सुशांत सिंह के मुद्दे को लेकर ही इतना सेंसिटिव क्यों हो गया है कि देश के सारे मसले छोड़कर वो सिर्फ सुशांत सिंह पर ही फोकस किए बैठा है? सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, उसके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, ये सही है, पर एक सुशांत सिंह के लिए आप सारे देश के मीडिया सिर्फ इसी पर फोकस करके बैठे हो। दूसरी तरफ पूरा देश बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। यहाँ एक सुशांत सिंह है, वहां पर हजारों सुशांत सिंह अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। प्रशासन सुस्त है या नाकाम है, उसके पास किन संसाधनों की कमी के कारण वो पब्लिक को बचा नहीं पा रहा है, इस बारे में मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए? पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई पुलिस के सामने, उनके हत्यारों को सजा अब तक क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? नरेंद्र दाभोलकर जी, उनके हत्यारे पकड़े भी गए पर आज तक उनको सजा नहीं मिली है, क्या इस पर मीडिया को सवाल नहीं करना चाहिए? देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल में देश को लॉकडाउन कर दिया गया, उससे हमने क्या हासिल किया? क्या सरकार से मीडिया को यह सवाल नहीं करने चाहिए? देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, देश में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं, दलित और पिछड़े वर्ग पर आज भी अत्याचार हो रहा है। क्या सरकार से मीडिया को यह सवाल नहीं करने चाहिए? पर जहां तक देखने में आ रहा है, ये मीडिया जिसे लोग प्यार से गोदी मीडिया कहने लगे हैं, ये मीडिया किसी भी ऐसी बात पर चर्चा नहीं करना चाहता, कोई भी ऐसा सवाल टीवी पर लाकर ये खड़ा नहीं करना चाहता जिसमें सरकार की नाकामी झलके। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक साधारण सदस्य तक नहीं हूं, पर मैं भारतीय नागरिक हूं और इस अपने जीवन काल में मैंने जितनी भी सरकारें देखी है, जिनका कामकाज देखा है, उस आधार पर मैं ये टिप्पणी कर सकता हूं कि इस मोदी सरकार से ज्यादा बुरी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी और इस प्रधानमंत्री से बड़ा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं देखा। ये प्रधानमंत्री साहब जो हैं, ये 56 इंच के सीने के साथ में कहते हैं कि 70 साल के कार्यकाल में, 71 साल के कार्यकाल में देश में पिछली सरकारों ने कोई विकास तक नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है। ये कहते वक्त ये प्रधानमंत्री साहब ये भूल जाते हैं कि इसमें से करीब 14 साल का जो कार्यकाल है वो आपकी पार्टी का रहा है, 77 से लेके 80-81 तक, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कार्यकाल और पिछले 6 सालों से आपका कार्यकाल। इन 71 सालों में 14-15 सालों का कार्यकाल आपका भी था, तो विकास मतलब उसमें भी नहीं हुआ है। और अगर इन 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है साहब, तो कोई इनसे ये तो पूछे कि देश के किन संसाधनों को बेच रहे हैं, किस देश की एयरलाइंस को बेच रहे हैं, किस देश की रेलवे को बेच रहे हैं, किस देश के बैंकों को बेच रहे हैं और किस देश की कंपनियों को बेच रहे हैं। कोई तो सवाल पूछो इनसे। सिंपल है कि ये जो प्रधानमंत्री साहब हैं, ये एक बेहद अति महत्वाकांक्षी इंसान है, इंसान नहीं, एक आदमी है। प्रधानमंत्री साहब अति महत्वाकांक्षी हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं। देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पर कहलाती है मोदी की, मोदी सरकार। तो आप इस बात पे जरा गौर कीजिए कि जो इंसान
अपनी बुनियाद यानी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को का ही नामो निशान मिटाने पर तुला हो, वो देश के लिए कितना घातक हो सकता है, गौर कीजिए। मिस्टर मोदी सत्ता के लोभी इंसान हैं। उन्हें हर हाल में हर कीमत पर पूरे देश में सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। कोरोना काल में जब सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, हमारा देश भी जब कोरोना से बेचैन हो रहा था, मोदी साहब ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। पर मध्य प्रदेश में जहां सत्ता की उथल पुथल चल रही थी, वहां पर खरीद फरोख्त का पूरा बाजार चालू रखा गया और ये तब तक चलता रहा ये बाजार जब तक कि मोदी साहब ने वहां पर अपनी सत्ता हासिल नहीं कर ली। मोदी सरकार की आंखों में महाराष्ट्र की सरकार एक किरकिरी बनी हुई थी, क्योंकि उनकी एमपी और गोवा वाली पॉलिसी महाराष्ट्र में कारगर साबित नहीं हुई थी। नंबर्स के हिसाब से बीजेपी के चांसेस होने के बावजूद महाराष्ट्र में 3 विपक्षी दलों ने आपस में तालमेल बिठाकर समझौता कर सत्ता हासिल कर ली थी। ये बात उनके गले नहीं उतरी, पर प्रजातंत्र हमला तो कर नहीं सकते महाराष्ट्र पर। दूसरी तरफ बिहार और बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं, तो इनके पिछले 6 साल के कार्यकाल में जनता इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि अब इनके कैंडिडेट्स, इनके नेता भी जब जनता के बीच में जाते हैं तो उन पर इस जनता का गुस्सा ऐसा फूटता है कि कैंपेनिंग तो छोड़ो, नेताओं को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। क्या ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान में है? बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है, मुख्यमंत्री का फंड है, ये क्या ये 50 नहीं ठहर जाइए, 50 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं? जनता को बेवकूफ बना के अपना राजनीतिक सेकना है तो सेकते रहिए बाबू। हम यही कहां जोड़ेंगे कि हम लोग को अपने कर्म पर जीने दीजिए, आप कृपा करके मेरे हम मत आइए। ये आलम है। तो अब बिहार और बंगाल में सत्ता कैसे हासिल की जाए, ये बड़ा सवाल था मोदी साहब के सामने। इसी बीच अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र के मुंबई में बिहार के सुशांत सिंह के साथ एक अनहोनी हो जाती है और शायद मोदी साहब को बिहार का चुनाव जिताने वाला और महाराष्ट्र की सरकार का तख्ता पलट करने वाला मोहरा मिल जाता है। मोहरा सुशांत सिंह राजपूत, देश का प्यारा, राजनीति का मोहरा। लेकिन आप ही की पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब तो महाराष्ट्र की सरकार गई, अब गई कि तब गई, क्योंकि एक नेता जो सत्यमेव जयते लिखता है, शरद पवार का पोता सत्यमेव जयते लिखता है, और शरद पवार की पार्टी की सरकार के गृह मंत्री बार बार मना करते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ही के पार्टी के नेताओं के बयान है। सीबीआई जांच की हामी में अगर आप सरकार के जाने की संभावना तलाश रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं कर रहे। जय हिंद।